सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स अकेडमी। तो आज मैं जो आपके साथ एग्जाम डिस्कस करने वाला हूँ वो है यूपीएससी का एक एग्ज़ाम जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा एक चॉइस रहेगा। अगर आप आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी करते हो या किसी भी जनरल कॉलेज से अगर आपने एमएससी किया है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बना हुआ है। क्या इस एग्ज़ाम की डिमांड है, किस तरीके का सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम का नाम जो है वो है यूपीएससी का, है ना, यूपीएससी का जो है जियो फिजिक्स इसके लिए आता है और जियो केमिस्ट, ठीक है, यानी कि जियो केमिस्ट्री के लिए आता है। ठीक है, तो जियो फिजिक्स और जियो केमिस्ट्री के लिए ये एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को कराता है और आई थिंक ये ग्रेड ए की एक जॉब है जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है अराउंड, ठीक है, 55,000 के अराउंड है। यानी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है वही आपको ग्रेड यहाँ पे मिलता है। और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको होना चाहिए एमएससी फिजिक्स के बच्चे या जो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जियो फिजिक्स और जियो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम। ठीक है, तो किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ध्यान रखिए। देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है वो तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस होता है, पर जो मेन एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन होता है और डिस्क्रिप्शन पे आधारित होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर। और तीसरा जो पार्ट है इसमें वो है इंटरव्यू का सेक्शन। ठीक है, बट इतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। अगर आप देखोगे तो इसके पेपर मैं फिजिक्स अकेडमी के ऐप पे इसके पेपर्स डाल दूंगा प्रीवियस ईयर के, चाहे वो इस लास्ट ईयर का है या उसके लास्ट ईयर का है। हर साल इसके फॉर्म आते हैं। देखिए, अब आप इसके सिलेबस को समझिए तो आपको आइडिया मिलेगा कि करना क्या है हमें। देखो ध्यान से, तो इसके सिलेबस के अंदर अगर आप जाएं, है ना, तो इसका जो सिलेबस है वो हमसे ये कह रहा है कि भाई जो प्री का एग्ज़ाम है, तो प्री के एग्ज़ाम में दो पार्ट है, एक तो जीएस का सेक्शन है और एक है जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो वाला हिस्सा। 200 नंबर का इसमें जीएस आता है। सर जीएस कहाँ से पढ़े, मन में सवाल आ रहा होगा, सर जीएस तो हमने आज तक पढ़ी ही नहीं, हम तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में ही व्यस्त रह गए जीवन भर, तो जीएस कहाँ से पढ़ें। तो जीएस पढ़ने के लिए मैं आपको सीधा सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। ल्यूसेंट लीजिए, ल्यूसेंट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है उसको अच्छे से पढ़ डालिए तो आपका जीएस वाला सेक्शन हो जाएगा। क्योंकि तुम आईएएस की तैयारी नहीं कर रहे हो कि तुम्हें यूपीएससी की जो किताबें हैं मोटी मोटी वो पढ़नी है। अपन को सिंपल जो है वो सिंपल फिजिक्स की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। और ध्यान रखना है कि ये मेरा जो जीएस वाला पार्ट है वो जस्ट मुझे खाली प्री में और इतने नंबर का देना है। ठीक है, तो आराम से कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पे, ठीक है, दूसरा जो पार्ट आता है, सॉरी ये 100 मार्क्स का आता है, नॉट 200 मार्क्स। दूसरा जो पार्ट आता है मेरा वो आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ये आता है आपका 300 मार्क्स का। यहाँ भी 120 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी 120 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन के सब इक्वल मार्क्स है। सब्जेक्ट मतलब जैसे फिजिक्स वालों का फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री वालों का केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे कितने नंबर का आता है, 300 नंबर का ये पेपर आता है। तो प्री जो हो गया आपका 400 नंबर का हो गया। ठीक है, 2-2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का ये होता है, 2 घंटे का ये होता है प्री। ओके, अब इसमें फिजिक्स वालों के लिए दिक्कत है कि थोड़ा सा आपको जियो फिजिक्स, ओशन साइंस वो भी आता है। पर अगर किसी बच्चे को नहीं भी पढ़ा है जिसने जियो फिजिक्स और ओशन साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कॉमन जो नॉर्मल फिजिक्स पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने फिजिक्स के सारे पेपर पढ़े हुए हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, तो वो सब भी यहाँ पे पूछा जाता है और उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ठीक है, 70 to 80% वही पूछा जाता है। तो आपको जियो फिजिक्स या किसी बच्चे को अलग से ओशन साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स के भरोसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। मेन में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1 200 नंबर का होता है, पेपर 2 200 नंबर का होता है, पेपर 3, ठीक है, ये भी 200 नंबर का होता है। यानी कि टोटल मेन जो है वो 600 नंबर का आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और ये डिस्क्रिप्टिव होता है, जहाँ पे सारे पेपर में एक जैसा होता है। पेपर ए में क्या होते हैं, सेक्शन ए जो होता है, फर्स्ट ए की पेपर उठा रहा हूँ, पेपर ए जो पेपर फर्स्ट है उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इस सिलेबस के अंदर सेक्शन ए के अंदर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 to 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 हो गए। सेक्शन बी में 6 to 10 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ भी 10 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। तो 1 से 5 और 6 क्वेश्चन, 1 to 6 क्वेश्चन कंपलसरी है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सेक्शन ए से करने हैं और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी से करने हैं। तो कुल मिला के एक बच्चे को टोटल
12 + 4 कितने क्वेश्चन करने हैं आप समझ पा रहे हो? 16 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 20 क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो पार्ट बी का। अब ये सब्जेक्टिव आता है, सर कैसे लिखेंगे फिजिक्स में? देखो सब्जेक्ट जैसे तुम एमएससी में लिखते हो, जैसे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूं, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स की आपको आइगन वैल्यू निकालनी है, तो पूरा सॉल्यूशन जब आप लिखते हो कि भैया इस तरीके से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, तो ये आपका मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग वाला पार्ट है वो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। तो ये जो एप्लीकेशन नोटिफिकेशन है इसका, वो सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, यानी कि आने वाला होगा। और जो पेपर है वो आपको नेक्स्ट ईयर देने को मौका मिलेगा हर साल। ओके, हर साल ये मई जून के टाइम पे आपको, आई थिंक अप्रैल मई के टाइम पे आपको पेपर होता है यहाँ पे। ओके, तो इसके लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट है और केमिस्ट्री के साथ साथ जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, पैटर्न सबका सेम है। केमिस्ट्री में आपको 3 जो केमिस्ट्री के पार्ट है, यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वो पूछा जाएगा। और भैया जो उसके अलावा जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है, वो सारी जो बुक्स होती है आपकी एमएससी में जो आपने पढ़ी है, या CSIR नेट के लिए जो आप पढ़ते हो, गेट के लिए जो आप किताबें पढ़ते हो, वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी वीडियो आप देख ही चुके हैं, कोई डिस्क्रिप्शन में अगर क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए।